ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18/7/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए। सर्विस समाचार पढ़ने का सुनने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस का समाचार सुनने पढ़ने से उमंग उत्साह बढ़ता है और सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है कि संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं क्यों? सुख तो नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया है, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो ये भी ठीक नहीं। बाबा कहते कि बाप के तो सभी बच्चे हैं और एक बच्चे को सुख दें तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर। बाबा कहते बच्चों को पुरुषार्थ करना है और सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है। बाप मुरली बजाते हैं और मुरली सबके पास जाती है। और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं, उन्हों का समाचार मैगज़ीन में आता है। जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं, उन्हों का समाचार मैगज़ीन में आता है। अब जो बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं, उन्हें सेंटर्स के सर्विस का समाचार मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं, उनको समाचार का मालूम भी नहीं पड़ेगा। जो सर्विस समाचार पढ़ेंगे ही नहीं, तो उन्हें बाबा कहते उनको कुछ भी समाचार मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। समाचार भी नहीं मालूम पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। सर्विस का समाचार पढ़ते हैं तो मन में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगज़ीन से मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, जितनी सर्विस उतना ही ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है। सर्विस के लिए ये कोई फालतू नहीं बनती। ये जो मैगज़ीन बनती, बाबा कहती है, कोई फालतू नहीं बनती। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। मैगज़ीन को फालतू वही समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, कोई कहते कि हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं तो ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। बाबा कहते अगर नहीं सुनेंगे तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई। शौक़ हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाए। अगर सुनने का शौक़ हो तो किसी को कहें तो वो पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगज़ीन नहीं पढ़ते होंगे। बाबा कहते बहुत सेंटर्स पर ऐसा होगा जो मैगज़ीन नहीं पढ़ते होंगे। और बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता।
तो पद भी ऐसा पाएंगे। ये तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते ये तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। बाबा कहते अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। सारा मदार इस समय की पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। जितना स्वयं पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाबा कहते उतना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। बाबा कहते कर्म विकर्म की सब बातें यहाँ बुद्धि में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट कि किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझकर और आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाप से जो भी अपार सुख मिले, बाबा कहते वो दूसरों को बांटने हैं। और आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को कि दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त हैं। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं। सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो। दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है। बाबा कहते जो दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। और दिल से करते हैं, और जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। बाबा कहते फल मिलता है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। और आज की मुरली का स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।